कह रखा है कि सर आप यूट्यूब बनाएं, जो आप पढ़ाते हैं उसको यूट्यूब पे लाएं, क्योंकि जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आपके पढ़ाए हुए फार्मूले और सब ऑप्शन, टैली, फ़ोटोशॉप, ये सब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जो कोर्स ख़त्म हो चुका होगा उसके बाद जब देखेंगे तो आसान लगेगा। लेकिन गैर जो हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं, जो फिरदौस कंप्यूटर के छात्र नहीं हैं, अगर वो ये वीडियो देखेंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब टैली की जो हमने कॉमर्स जैसे पढ़ाई उसमें वैसे पढ़ा नहीं होगा। लेज़र कैसे बनते हैं तो यूट्यूब देखने से कोई लेज़र नहीं बन पाता है। अगर यूट्यूब देख के आदमी सीख जाता होता तो आपको ध्यान रखिएगा, मार्केट में एमएससी किताबें मिलती हैं, एमएससी की मैथ्स से। तो हम या यूट्यूब से देख लें या एमएससी की किताब ले आएँ वहाँ से, और उससे एमएससी होल्डर नहीं हो जाते हैं, या यूट्यूब से कंप्यूटर नहीं सीख जाएंगे। हाँ, सहायता मिल जाती है, ये होता है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। जैसे कार चलाना सीखना है मुझे है, हम यूट्यूब पे कार सीख लें, उसके बाद लाल बाग के पास क्या कज़ाई तक पहुँचे तो किसी को हम लोग ठोक देंगे रास्ते में, क्योंकि कार यूट्यूब से सीख नहीं पाएंगे। हाँ, स्टार्ट भी हो जाएगी और आगे बढ़ भी जाएगी, लेकिन आगे कौन खड़ा है ये फिर अल्लाह ही संभाले उसको है। चाय बन जाएगी, एवरीथिंग, खाना बन जाएगा, खाना भी तुम ही खाओगे अकेले, हम तो नहीं खाएंगे खाना, वो यूट्यूब वाला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर हम एक्सपर्ट होंगे तो यूट्यूब से खाना अच्छा बन जाएगा। अब इस बात आई कि वॉच टाइम के लिए आता है कि आप लोग, हमें कल व्यूज़ मिले हैं 11, ठीक है, मुझे 11 मंजूर हैं, तो फिर क्यों कहा गया कि सर आप वॉच टाइम बढ़ाइए। फिर आप लोग एक्टिंग भी करते हो, सर मैं आपके अपना हूँ, कोमल के यहाँ पहुँचो, भैया भैया कि जिसके यहाँ पहुँचो, फरहान देखो अपने बनते हैं, कन्हैया इनके भाई बहुत प्यार करते हैं, हीना वही फरहाना, ये सब बहुत अपने बनते, ये 2 हाफिज़ जी के बच्चे बहुत अपने बनते हैं, ये सिर्फ अपने बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर निभा नहीं रहे लोग हैं। और तुम कि कायनात तो हयात और जुनैद मेरे अपने हैं, सर मुझे खूब अच्छा पढ़ाना, ऐसे बोलते हो, और कोई सब दिल नहीं करता है कि मोबाइल खोलने का, तो फिर बेकार में सब बना रहे हैं। एक बात, या तो आप लोग कहें सर ना बनाइए, हम नहीं बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा मैं वादा करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर कहा बनाएंगे तो इतनी ख़राब बेइज्जती आप लोग ही करेंगे हम, और हमको करना आता है। कैसे करना आता है, हमारे पास बोलना ज़बान तो हमको है ही, बस में जानते हम कैसे बोल लेंगे, इतनी अच्छी तरीके की करेंगे कि वो पैदा होने भी शर्म करेगा, अफसोस करेगा वो। फिर वो या तो साफ साफ कह दे सर ना बनाइए, क्योंकि ये अपना कीमती वक्त इसमें लगा रहे होते हैं। हम शाम के 5 तक, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं पूरे ईमानदारी से, आप लोगों को पता हो ना पता हो, हम दोपहर में लंच नहीं करते हैं इस चक्कर में, बस जुमे में नमाज के लिए भागते हैं, वैसे लंच भी नहीं करते हैं। शनिवार को भी लंच नहीं किया था मैंने, अभी परसों, आज तो रविवार है, हाँ कल लंच, संडे तक कल लंच किया था मैंने। तो ये है, आप लोग के लिए कर रहे हैं और सब कुछ रेस्पॉन्स नहीं था, रेस्पॉन्स पे ख़त्म। हम अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं और ऐसे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी जो बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे किया था, तो लाइए हमको सिखा भी देंगे। तो इतना कुछ कहने के बाद में, इसके बाद जो अगली वीडियो लाएंगे अच्छी, उसमें फरहाना की, हिना की और कोमल की एक अच्छी खिंचाई जैसे की जाती है। कितनी बड़ी झांसी की रानी है वो तुमको पता है। हमको इस वाले ना हर एक घर छोड़ करके फिरदौस कंप्यूटर है, ये तो आप जानते होंगे। बल्कि हर घर चिपक कर फिरदौस कंप्यूटर है। आपके आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ हिमांशु तिवारी भी रहते हैं, ठीक है। आपके आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ से मेरे छात्र रहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। हर कोई हमें जानता है, हर एक घर फिरदौस कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो हम हर एक की स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। अभी इस बच्चे ने मुझसे पूछा सर हार्डवेयर और डिवाइस में क्या अंतर होता है। हार्डवेयर और डिवाइस पे कोई अंतर नहीं होता, उत्तर ही देना ऐसे। ये हार्डवेयर भी है, हम पूछेंगे अभी, और ये डिवाइस भी है। पर हार्डवेयर क्या होता है, जो मशीन होती है। डिवाइस क्या होती है, जो मशीन होती है। हमको इतना समय में आ गया। अब डिवाइस क्या होती है, ये 2 तरह की होती है, इनपुट आउटपुट। पर हार्डवेयर भी 2 तरह के होते हैं, अंदरूनी और बाहरी। अगर ये देखा जाए, ये जो कीबोर्ड रखा हुआ है ये मेरा बाहरी हार्डवेयर है, पर इसका नाम है इनपुट डिवाइस। तो कैसे बोल रहे हैं हम, चीज़ है बाहर रखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर के सीपीयू के बाहर रखा तो बाहरी हार्डवेयर हो गया, लेकिन काम इसका इनपुट डिवाइस है। क्योंकि इनपुट कैसे मान लिया कि जैसे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर खोला और इस पर कुछ टाइप किया तो आंकड़े अंदर पहुंच रहे हैं। तो कीबोर्ड है बेशक बाहरी हार्डवेयर, लेकिन काम इसका अंदरूनी डेटा को पहचाना है। अब प्रिंटर जो होता है वही बाहरी हार्डवेयर है। अब बाहरी ये भी था और प्रिंटर भी बाहरी हार्डवेयर होगा, लेकिन प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस है, वो बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो आज से हमको डिवाइस और हार्डवेयर में फ़र्क नहीं। कोई कहे यंत्र माने क्या, वो भी हार्डवेयर। मशीन माने क्या, वो भी हार्डवेयर। हार्डवेयर माने क्या, वो भी हार्डवेयर। डिवाइस माने क्या, वो भी हार्डवेयर, ठीक है ना।
ये सब इसके सिनोनियम लफ्ज़ इसके हैं, समझ में आ रहा होगा। तो डिवाइस और हार्डवेयर, ये आउटपुट डिवाइस है फिरदौस, और इससे आंकड़े, ये आउटपुट मतलब एक्सटर्नल डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है। एक्सटर्नल हार्डवेयर है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है और इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक्सटर्नल हार्डवेयर है और आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर ये क्या होता है? स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे बाहरी आंकड़े कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। एक स्कैनिंग मशीन होती है, उससे मार्कशीट रखते हैं या फिर कोई फ़ोटोज़ रखते हैं और उसे कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके लाते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर समय में नहीं आ रहा तो आप बोलें, हम उस तरीके से बोलें, हम और तरीके से समझाएं इसको, हम समझा सकते हैं इसको हैं। अगर आप लोग खाली खामोश रहेंगे कि कुछ नहीं बोलना चाहेंगे या समय में आ गया, ये कौन सी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। और हार्डवेयर कौन सा है? ये हार्डवेयर है एक्सटर्नल। पहले हिंदी में समझ लो, बाहरी हार्डवेयर है, बाहरी यंत्र है, काम करता है आंकड़ों को अंदर पहुंचाने वाला, हिंदी में बोल रहे हैं अब। और ये है बाहरी हार्डवेयर, यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर है और काम करता है आंकड़ों को अंदर पहुंचाने वाला। ये हम ऐसा डेमो को हम बता रहे हैं। जैसे मेरी आंखें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये जिस्म के अंदर लगी नहीं है, बाहर दिखाई पड़ रही आंखें, तो ये बाहरी हार्डवेयर आंखें हो गई हैं। पर इसका काम क्या है? आंकड़ों को अंदर पहुंचाना। कान भी मेरे बाहर दिख रहे हैं पर आंकड़ों को, मतलब आवाज़ को अंदर पहुंचाता है। कान भाई बोलते नहीं, आंखें बोलते नहीं हैं। तो ये बाहरी हार्डवेयर है पर इसका काम है आंकड़ों को अंदर पहुंचाना। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक यंत्र होता है कैमरा, एक कैमरा ये भी होता है। ये कौन डिवाइस होती है? ये बाहरी हार्डवेयर है। डिवाइस कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस होती है। क्यों? कैमरे से तो आउट तो होता नहीं है, डिस्प्ले से आउट होता है। कैमरा हमेशा इन करता है। इसी बात को समझना कि हम बोल कर रहे हैं कि ये इनपुट डिवाइस है और लेकिन हार्डवेयर बाहरी है ये। ठीक है। अच्छा, प्रिंटर, आप बताओ प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? आपने डिवाइस पूछा है, हार्डवेयर नहीं पूछा है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर बाहरी है, मतलब सीपीयू में लगा नहीं होता। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। रखें रखें रखें, थैंक यू। ठीक है ना, समझ आ गया। आगे आता है जो पेन ड्राइव, देखा आपने है पेन ड्राइव, ये कौन सी डिवाइस है? इसे बोलते हैं इनपुट आउटपुट दोनों, जिसमें दोनों क्रियाएं होती हों। जब चाहा पेन ड्राइव में गाना ले लिया या मेमोरी कार्ड में गाना ले लिया, और जब चाहा उस गाने को वापस हमने सीपीयू को दे दिया। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश डिवाइस। ये दोनों काम करता है, यानी इनपुट भी करता है आउटपुट, लेकिन हार्डवेयर बाहरी है, वो सीपीयू के अंदर लगा नहीं होता है ना? ऐसे बोल लोगे ना, इस तरीके से बोल लोगे। हम लोग पर डिवाइस और हार्डवेयर में मतभेद से मानना चाहिए कि डिवाइस क्या और हार्डवेयर क्या। ठीक है। एक चीज़ और सिखा दें आपको। वालेकुम अस्सलाम, निकल आइए। एक चीज़ और सिखा दें। इसके बाद लोग जो दुनियावी एतबार से कहते हैं पाव भर, आधा किलो, 1 किलो, ऐसे बोलते हैं पाव भर। हम पाव भर यूज़ कर रहे हैं, हम ये ग्राम विराम नहीं पूछ रहे हैं, बहुत ही हम देहाती लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ठीक है। पाव भर, आधा किलो, 1 किलो ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग कहते हैं जैसे अगर लेने गए सेब या मूंगफली या दाल मोट या दाल कुछ भी लेने गए, तो हम कहते हैं आधा किलो लाइए हमको, या पाव भर लाइए हमको, या 1 किलो लाइए, ऐसे बोलते हैं। तो उसने तराजू पे रखा और तौला, उसे हमको वापस दे दिया उसने हमको, चाहे वो सेब लेना हो चाहे मूंगफली लेना हो हमको। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर बात की जाए कि हमें गाने चाहिए, तो उसमें तब ये नहीं बोलना है कि पाव भर या 1 किलो या आधा किलो। एक मिनट, Alt F4। ठीक है। तब वो पाव भर आधा किलो नहीं बोलना है। इसके अंदर बोलते हैं GB, MB, KB, KB और TB, ये सब बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए वैसे होती है बिट, बाइट, निबल, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर KB, MB, GB शुरू होता है। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो है शुरू, आओ निकल आओ, एंड पास करना। तो इसके अंदर मान लिया हमें वीडियो सॉन्ग चाहिए, तो 1 किलो वीडियो सॉन्ग नहीं चाहिए, या पाव भर वीडियो सॉन्ग नहीं चाहिए, या वॉलपेपर पाव भर नहीं चाहिए। अब हम लोग इसका तुलना करते हैं KB, MB, GB और TB में तुलना करते हैं।
अगर हम कहें हमको आधा किलो वॉलपेपर चाहिए तो हम बोलेंगे 512 MB वॉलपेपर चाहिए आधा किलो। 1 किलो चाहिए यानी 1 GB चाहिए। हम लोग 1 GB से ही 1 किलो की तुलना करते हैं, 1 TB से नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर इसका चौथाई हिस्सा तो 256 MB होता है यानी पाव भर। इसका आधा किलो 512 और 1 kg 1024 MB बराबर 1 GB ऐसे बोलते हैं। ये 1 GB क्या होता है, हम लोग के मेमोरी कार्ड जो हम लोग फ़ोन भी लेते हैं या जो मेमोरीज़ पड़ी होती हैं उसके अंदर KB MB GB दे रखा होता है। इसको बोलते हैं मापन की इकाइयाँ, कि कंप्यूटर में किन चीज़ों को कैसे मापते हैं। तो मापना आना चाहिए हम लोगों को कि जितनी भी चीज़ में दे रखा होता है, अगर ये कोई वीडियोस पड़ा हुआ है हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, या अगर हम ये माई कंप्यूटर खोलते हैं और लोकल डिस्क D खोलते हैं, जो ये वॉलपेपर पड़ा है DTP पड़ा है, अगर इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो इसका वज़न सामने लिख के आता है। वज़न ये है, ये लिख के आया है 360 MB लिखा हुआ है, यानी वज़न। अगर हम अपने मेमोरी कार्ड में लेंगे तो 360 MB का वज़न हमारा मेमोरी कार्ड या हमारा फ़ोन घेरेगा। तो ये इसके मापन की इकाइयाँ, हर एक चीज़। हम लोग कुछ टाइप करते हैं, हम लोग इस समय जो टाइपिंग कर रहे हैं, ज़ैनब आप लोग टाइपिंग कर रही हैं, ये टाइपिंग कर रहे हैं ऐसे, जब इसको टाइप कर लेते हैं इसको सेव करते हैं, ये Ctrl+S, इसका नाम रखा है ज़ैनब, डेस्कटॉप लगा दें, ज़ैनब ZAINAB और सेव कर दिया और कोने से काट दिया। तो इस ज़ैनब जो सेव होकर आई हैं, इसने कितना वज़न घेर रहा है, ये राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी में गया तो ज़ैनब का जो वज़न घेर रहा है इस डॉक्यूमेंट्स 4.00 KB वालेकुम, तो इसमें इतना ये वज़न घेर रहा है। तो हम लोग को पहले इसकी मापन की इकाइयाँ और स्टोर करने की इकाइयाँ या इससे घेराव करने की इकाइयाँ, ये हमें आना चाहिए। हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं उसका टाइम भी लिख के आता है। अब टाइम भी कैसे, कोई कहे कि सर हमने जैसे ये पेंट सॉफ्टवेयर खोला या नोटपैड फिर से खोला, कुछ भी लिखा, सेव एज़ करवा दिया, आपकी लिखा मैंने फिरदौस FIRDOUS फिरदौस। अब फिरदौस जो ये सेव हुआ है ये कितने बजे सेव हुआ है, तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ये सेव किया गया है टुडे, आज अक्टूबर 18 1 मिनट पहले ये लिखा हुआ है। ये कभी ये है वही 4 KB का है और 31 बाइट्स यूज़ किए गए इसके अंदर, यानी इसका ये वज़न भी शो करता है। तो हम लोग जिसमें छेड़खानी करते हैं, कुछ भी बनाया, इसके अंदर हम लोग कुछ और देख रहे हैं, पेंट सॉफ्टवेयर पहुँचते हैं, माई पिक्चर, जैसे ये फरहत नाम की पिक्चर बनी है या आफरीन नाम की पिक्चर बनी है, क्लिक कर देंगे तो लिख के आ रहा है आफरीन 26/8/2021 को बनाए गए थे, 1:34 को पर नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है ना। और ये 2.67 MB का यूज़ किया गया है ये। तो इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर में की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। आज से हम जो हमको इस समय जो मालूम हुआ है वो डिवाइस और हार्डवेयर के बारे में मालूम हुआ है, मुझे मापन के बारे में मालूम हुआ कि मापन की इकाइयाँ कौन सी होती हैं। अगर हम क्वेश्चन फिर से ज़ैनब से पहुँचते हैं, ज़ैनब नापने की छोटी इकाई मैंने का नाम क्या लिया था मैंने इसका, नापने की, जैसे एक होता है ग्राम्स होता है, उससे छोटा मिलीग्राम्स होता है, फिर किलोग्राम्स होता है, ये बढ़ते क्रम में होता है। तो इसमें नापने की इकाई छोटी कौन सी होती है, MB TB GB आपने कहा, ये गलत आप इकाइयाँ बोल रही हैं आप, पहले KB से मान लेंगे, ये क्रम इसका हुआ, KB MB GB और TB, ये इसका क्रम इसका है, ना कि TB और जो मुँह में जैसा आ जाए वैसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये सब कुछ समझना भी है ना, KB MB GB TB, ये जो हम लोग डाटा चलाते हैं जो मेरा यूज़ होता है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पास में आपकी जो, हाँ दूसरी किताब की है उसमें ये लिखा हुआ है कि नापने की इकाइयाँ। आप लोग इससे शर्माए ना और इससे अपनी बेइज्जती ना महसूस करें। एक इसके बारे में और बता दें, बस ख़त्म कर रहे हैं, पहले दिखा दें कहाँ पास में है। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय के यहाँ एक जो लड़कियाँ होती हैं अक्सर मुझसे कहती हैं सर मेरी रिकॉर्डिंग ना होने पाए, हम इसका जवाब देने वाले हैं। ये है मापन की इकाइयाँ, पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है, मेरी रिकॉर्डिंग ना होने पाए लड़कियाँ कहती हैं, समझा दिया इसको। उनके लिए उपचार क्या है, हम लोग सब लोग, हम सभी लोग, आप लोग सब मुस्लिम क्या हिंदू भी, हम लोग सब लोग बहुत अच्छे घर से आए हुए हैं,
आप लोग ख़राब क्यों मानते लोग? बहुत अच्छे घर से आए, ऐसे घर से आए हैं जहाँ हम हमेशा मर्यादा रही है, उस घर से सब लोग आए हैं। हम उनको जवाब दे रहे हैं आज से। अगर हम लोग यहाँ कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं, BA MA काहे कर रहे हैं? अब उस लड़की से पूछ रहे हैं जो लड़की कहती है मैं रिकॉर्डिंग ना करिएगा सर। BA MA काहे कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ अपने अनुभव को लेने के लिए कर रही है? मैंने माना तो फिर वो अनुभव ही ले, फिर वो घर के अंदर रहे, फिर उसके बाद वो दस्ताने पहन ले, दस्ताने इतने, क्योंकि उसको कोई देखना नहीं चाहेगा उसको। ये हम सच जो बोल रहे हैं ऐसा, ये हम सच नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वास्तविकता बोल रहे हैं। और मुंह हर वक्त इतना ढके रहे, आंखें भी दिखाई पड़े, उसके बाद वो निकले भी ना, कोई एक डोली मंगवा ले, उसको ले करके मेरे यहाँ उतरे और ऐसे जाए, क्योंकि जब निकलेगी रोड के ऊपर तो कोई उसको देख लेगा चलती कैसे वो है। ईमानदारी से बोले, क्योंकि हमने कहा था हम खिंचाई अच्छी कर लेंगे, या तो बता देंगे ऐसा नहीं होता यार है। इस्लाम के अंदर पढ़ने के लिए सबको डाइवर्ट किया गया है। आप खुद तमीज़ है, मुझसे कोई मजाल है कोई बोल पाए? हमसे सरबत खान लड़के हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई मुझसे बात नहीं कर सकता है। लाख घोड़े खोल दो, और जब तक अगर हम ही आ रहे यार दोस्ती कर लो यार, फ़ोन नंबर मेरा ये, रात में बात करना हमसे, तो वो हमसे फिर आज़ाद हो जाएगा आदमी। इसलिए अपने आप को पहले हम देखें। हम लोग इसके बाद कहीं जॉब करेंगे, जाके आदमियों के बीच में बैठेंगे। अभी एजेंसी में GDC में पढ़ रहे होते, GDC में RMP में पढ़ रहे होते, यहाँ लड़का बैठा यहाँ लड़की बैठे होते। ईमानदारी की बात है। अरे इससे क्या फ़ायदा मिलता है? जब लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी हम लोग को आता है। अरे शर्मा नहीं रहे, वरना लड़की बैठे घूंघट चल रहा है हमारा कि यार वो हमको देखने ना पाए हमको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या है, अब बेफिक्र तो हैं, मेरे चेहरे पसीना नहीं आ रहा, लड़की तो बैठी हैं तो पसीना नहीं आ रहा है, तो हम लोग अब उस माहौल में कर चुके होते हैं। वरना अगर लड़की बैठी तो पहले शर्माते रहे, पहले धीमे से देखते रहे, फिर शर्माते रहे। अब पेपर हल करे या शर्माते रहे, टाइम ख़राब हो रहा है। इसलिए इनके पढ़ने से फ़ायदा मेरा ये है कि अब शर्म गई मेरे पास, अब शर्म नहीं आ रही मुझे। अब कुछ पूछना है, बिना शर्म में काम कर रहे हैं हम। आप मुझे बताओ गलत बोल रहे हैं? सर अभी आपने बोला था कि फ़ोन मतलब पर्सनल है, तो अभी आपने बोला था सर ये कि पर्सनल फ़ोन आज के कलयुग में नहीं होना चाहिए। नहीं, फ़ोन सको ये नहीं कहेंगे पर्सनल फ़ोन होने, बल्कि फ़ोन क्या सब कुछ हम लोग के सब खुलेआम होना चाहिए। पर्सनल क्या, हर एक की अपनी लाइफ है, खूब पर्सनल हम लोग उसका अच्छा यूज़ करें। फ़ोन अच्छा भी होता है, एच भी नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। अगर ईश्वर ने दे रखा है 5 साल के बच्चे वो तो आजकल का जो चल, वो तो मजबूरी है देना। बिल्कुल सही। वो तो और माँ बाप अगर ईश्वर ने दे रखा, नहीं अनुराग ये कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे। अगर हम लोग के पास, सबके पास फ़ोन है, मेरे बेटे का भी फ़ोन है हज़रत पास वाला, ठीक है, हम बोलेंगे अगर लड़की होता तो भी फ़ोन उसके पास रहेगा। तो ये अलाउ, हम लोग उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, बस मिसयूज़ नहीं करेंगे। हम लोग फ़ोन भी रखेंगे। अब फ़ोन अच्छी चीज़ भी होती है, ख़राब चीज़ होती है। अगर चाहें तो हम वो रज़ाई ओढ़ी आराम से, कुछ और मामला बन गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से बोल रहे हैं, हम सब समझा भी नहीं, ये वीडियो जाएगी, हमारी वीडियो जाएगी, ठीक है ना। हम सही बोल रहे हैं कि आप इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इसका यूज़ भी कर सकते हैं। पढ़ाई, अभी हम स्कैन करना सिखाते हैं। स्कैन करना, स्कैन के मतलब बोल चुके हैं कि बाहरी आंकड़े कंप्यूटर में पहुंचाना हम सिखा रहे हैं। नेगेटिव बोलना हमने सिखाया, अपनी फ़ोटो रखा और कंप्यूटर में पहुंच गई। लड़का बदतमीज़ है, उसने उठा रखा 2 का नोट, उसने स्कैन कर लिया, हम सिखा रहे हैं उसने। हमने सिखाया फ़ोटो स्कैन करना, लड़के ने नोट स्कैन कर लिया। अब पढ़ाई 2 तरह की होती है, सिखाया अच्छा काम, कर लिया गड़बड़ काम। हमने फ़ोन दिया अच्छे कामों के लिए कि आप सर की वीडियो क्लिप्स जो फिरदौस कंप्यूटर में दिल से पढ़ा रहे हैं, जो आज सुबह से बोल रहे हैं कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हो उससे प्यार करने की हमसे, कि सर मैं वफ़ादार हूँ, कोई वफ़ादार नहीं। आपकी वफ़ादारी 11 व्यू दिखाने से देख गए हैं कितने वफ़ादार आप लोग हो। जैसे मोबाइल पे होता है ऐसे ही पढ़ाई पे होता है कि आप तो कॉलेज जा रहे हैं। यस सर, तो हम लोग उसके लिए करते हैं। अब चाहा तो यूट्यूब हमरा ना देखो, कुछ और देखो, आपकी इच्छा, तो मिसयूज़ भी कर सकते हो इसका। सर डाटा चला जाएगा तो हम दूसरी चीज़ नहीं देख पाएंगे। नहीं, आप अब हम आपके लोग के लिए सब कर रहे हैं। जो ये नौटंकी वाली बातें बेकार कर रहे हैं वो भी आपके लिए। हमने ये पर्दे नशीन की बातें करी। जो लड़कियां कहती हैं कि मैं मतलब ना यूट्यूब पे आऊँ, ना मेरी मूवी बने, ना मैं हाईलाइट हूँ, तो घर से बाहर निकलती का है, फिर नौकरी करना भी चाहेंगी और पढ़ाई भी करती है सर, ठीक है। हम वो मेरी बहनों भी लागू होता है, मेरी बहनों भी लागू होता है, मेरी खुद की जो सरबत खान की बहन है सब पे लागू। हम इसीलिए खुलेआम कह रहे हैं ताकि सबको आलोचना बने इसकी। घर से बाहर जो निकलता है उसको समाज के सभी तीरों को फेस करना आना चाहिए। मैं सही हूँ, बहुत सी और बातें का भी जवाब मेरे पास में सारा है। हम लोग जब घर से बाहर कंप्यूटर सीखने आ गए हैं, क्यों सीख रहे हैं? जॉब पाने के लिए। आप बैठी हैं कोमल,
आपकी अभी परसों नरसों हफ्ते पहले मम्मी ख़त्म हुई, उससे पहले आपका हस्बैंड ख़त्म हुआ। ये पढ़ाई क्यों कर रही हैं? जॉब पाने के लिए कर रही हैं। आपको हम शर्माएंगे? घर से बाहर निकलेंगे, आप कामयाब बनेंगी। हमने कहा हम पूरी बातें हर एक की जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं आप लोग की कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत, आपको हम सबका साथ देंगे, ज़िंदगी भर साथ देंगे। आप लोग भी जानते नहीं हो, शायद जो लोगों को नहीं जानते हैं, मैं वो आपका दीमक हूँ, वो आपका मतलब जोक हूँ सर, जोक वाला सर हूँ कि अगर कोई मुझसे निभाए मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगा आपका, लेकिन मेरा साथ तो दो कम से कम। ये एक रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वॉच टाइम बढ़ाओ, और ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब देखो। एक बार हम भी जानते हैं हम बोल क्या रहे हैं कि हम एक ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसके अंदर। तो हम आप लोग की यही सब मीटिंग कर लीजिए और यूट्यूब क्लोज़ हम पूरा डिलीट मारेंगे एकदम से, क्योंकि हम भी जी आराम से बैठें। और ये फिर ये जो बाहरी हार्डवेयर अकेले में पूछना और अंदरूनी हार्डवेयर अकेले में पूछना, और जॉब के लिए भी अकेले में चुप्पे से, और जॉब भी वहाँ ढूंढे जहाँ लड़के ना जाते हों, वहाँ से लड़कियाँ जाती हों, और रोड पे वही निकलना जहाँ महिलाएं अनिवार्यता हो, पुरुष घर के अंदर बैठे होते हों। तमाम बातें हैं, घर से बाहर बाज़ार ना जाएं, घर ना जाएं, खाना भी पापा अलग खाएं, भाई अलग खाएं, लड़कियां अलग खाएं। हम लोग के साथ में बैठने से हिम्मत भी बढ़ती है, हम लोग की नीयतें अच्छी। मैं बेटा बोलता हूँ आपको, बेटा बोलता हूँ, दिल की गहराइयों से बेटा बोलता हूँ, कोई इसमें खोट नहीं बेटा बोलने में। इसलिए आप लोग भी इस तरीके से मिजाज बनाए, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं आपको। आज के बाद से कोई ये ना कह दे मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगी, यूट्यूब पे नहीं आऊँगी, तो कल से हर एक चीज़ से पाबंदी रखें। टीवी मत देखें, उसमें गैर मर्द दिखाई पड़ते हैं। अगर टीवी देखेंगे, वो खूबसूरत सलमान खान अभी सुनते हैं शादी ब्याह नहीं करा है, तो गैर मर्द देखना हराम है। अरे हमें ही देखना गलत है, टीवी नहीं देखते हैं तो हमें ही ना देखें, मुझसे पढ़ने ही ना आए, क्योंकि सब कुछ तो गलत है फिर, है ना। इसलिए गलत चीज़ बेटा हम लोग को सबको साथ में लेके चलना है। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ रहा होगा। हम लोग सभी ये भेदभावना ख़त्म करें, ये जो मन में मन मुटाव है कि लड़के लड़कियां वाला मामला। हम तो कोमल को मतलब बचपन से जानते हैं, कोमल है ना, कब से जानते हैं, 20 साल तो हो ही गए हैं तुम्हारे, तुमको जानते होंगे, बचपन से जानते हो तुमको। भाई बोलती है तो कोई कोट है, घर तक जानते हैं उसके यहाँ। ठीक है, इमोशनल वीडियो हो जाएगा। थैंक यू, देखते रहिए।